आईएमबी न्यूज़ हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल में भाजपा नेता मनीष शुक्ला की पुलिस थाने के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। राज्यपाल ने एसीपी होम और डीजीपी की बैठक बुलाई है। इस पर वेस्ट बंगाल के बीजेपी प्रमुख कैलाश विजयवर्गीय ने कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी पर हमला किया। एक्स एमपी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यूपी पुलिस ने हाथरस में लाठीचार्ज किया। जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, जिन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और उनके एमपी भाई डीके सुरेश के 15 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सीबीआई की ये छापेमारी कथित भ्रष्टाचार केस में चल रही है। आज सुबह 6 बजे से कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र के दोडहल्ली गांव में डीके शिव कुमार के घर से शुरू हुई है। डीके शिव कुमार कनकपुरा विधानसभा के एमएलए हैं, जबकि उनके भाई बेंगलुरु रूरल के एमपी हैं। जिन आवासों पर छापे मारे जा रहे हैं उनमें से एक शिव कुमार के करीबी इकबाल हुसैन का भी है। इस पर कांग्रेस के फॉर्मर सीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन सीएम सिद्धरामैया ने सीबीआई छापेमारी की निंदा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा से ही प्रतिशोध की राजनीति और जनता को ध्यान भटकाने की कोशिश की है। डीके शिव कुमार के घर पर सीबीआई की छापेमारी उपचुनाव के लिए हमारी तैयारी को पटरी से उतारने का एक प्रयास है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कल आईएएस ऑफिसर डीके रवि की पत्नी एच कुसुमा रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गई। बता दें कि डीके रवि की जिनकी मौत से विवाद खड़ा हो गया था। कुसुमा रवि राजराजेश्वरी नगर उपचुनाव के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार माना जा रहा है। यूपी पुलिस के अधिकारी ने दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर पर हाथापाई के दौरान प्रियंका गांधी के कुर्ता कॉलर को पकड़ा था। इसके बाद बीजेपी की एक सदस्य ने इसका ट्विटर पर विरोध किया था। इसके चलते इस घटना की कई लोगों ने निंदा भी की थी। बीजेपी की महिला घटक के अध्यक्ष ने भी इसका ट्विटर पर इसकी निंदा की थी। अब पुलिस ने भी इस मामले में माफी मांगी है। उत्तर प्रदेश के बलिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा, रेप्स पर रोक लगाने के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी बेटियों को संस्कारिक माहौल में पालें। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हमका धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक रेप पीड़िता का भतीजा अजीब तरीके से लापता हो गया है। खास बात है कि इस परिवार की सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन शुक्रवार को भतीजा लापता हो गया है। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही सुरक्षा में तैनात तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में 23 साल की एक महिला के साथ कथित तौर पर 5 लोगों ने गैंगरेप किया था। विक्टिम जब कोर्ट जा रही थी तो तब उसे जला दिया गया था। उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में सभी आरोपी जेल में हैं और ट्रायल शुरू हो गया है। इस बीच अब पीड़िता के 6 साल का भतीजा संदिग्ध रूप से लापता हो गया है। हाथरस बलरामपुर के बाद अब यूपी के महाराजगंज जिले में गैंगरेप का मामला सामने आया है। कोठीबार थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका के साथ 4 दरिंदों ने सामूहिक लड़की जब विरोध की तो उसको बेरहमी से पीट दिया गया है। सामूहिक गैंगरेप के बाद बालिका शाम तक खेत में ही बेहोश पड़ी रही। होश आने के बाद वह लड़खड़ाते हुए घर पहुंची। घबराए हुए घर वाले पीड़िता को इलाज के लिए सिसवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन वहां कोई महिला डॉक्टर मौजूद नहीं थी। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, फिर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इस मामले में पीड़िता की पिता की तहरीर पर एक नामजद व 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कोठीबार पुलिस ने गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर नामजद समेत 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। हाथरस में पुलिस ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण
समेत पार्टी के 400 कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने और 144 का उल्लंघन करने के मामले में सोमवार को केस दर्ज कर लिया। चंद्रशेखर रविवार को कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के गांव पहुंचे थे। पुलिस ने पहले उन्हें पीड़ित परिजनों से मिलने नहीं दिया, लेकिन काफी हंगामे और लाठीचार्ज के बाद आजाद समेत 10 समर्थकों को अनुमति दे दी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।